हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है इस वीडियो में दो दो नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। जो छोटे छोटे दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं। ये मैकेनिक्स चल रहा है, मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी यूनिट में हमें सिलेबस के आधार पर वेरियस टाइप ऑफ सपोर्ट पढ़ना है। सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो सपोर्ट होता है अपने पास, ये होता है सिंपल सपोर्ट। सिंपल, तो ये है सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट मतलब जैसे कोई एक अपने पास ये बीम है, इस बीम में, बीम की परिभाषा पता ही होगी, वह हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिस पर केवल वर्टिकल लोड आता है। सिंपल सा डिफिनीशन। तो इस बीम में जब भी कोई दो सपोर्ट लगे होते हैं इस तरह से, अब वो सपोर्टों को ये नहीं बताया गया है कि ये हिंज है कि फिक्स है, क्या है कि जब भी दो एक सपोर्ट लगे होते हैं तो उस बीम में, मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो इसे क्या बोलेंगे, सिंपल सपोर्ट। मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वेरियस टाइप ऑफ सपोर्ट, तो नाम लिखना है और नाम के आगे फिगर बनाना है। उसमें मैटर नहीं लिखना है, मैटर लिखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो 2 मार्क्स में केवल इतना ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा सपोर्ट अपने पास, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट, अगर रोलर सपोर्ट पूछ ले तो रोलर सपोर्ट कुछ इस तरह का होता है। ये फिगर बनता है, ये रोलर सपोर्ट का फिगर है। अगर इसके बीम में इसको कन्वर्ट कर दें तो ये अपने पास बीम है, यहीं पे दो सपोर्ट बनाओगे जिसके नीचे क्या कर दोगे, रोलर लगा दोगे ऐसे। ये हो गया अपने पास रोलर सपोर्ट। रोलर जो सपोर्ट होता है, इस पे नंबर ऑफ जो रिएक्शन आते हैं वो एक ही आता है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन के आधार पर सॉल्व किया जाता है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं केवल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। सी पार्ट में तीसरा कौन सा है, पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट कौन सा सपोर्ट होता है, जैसे कोई ये अपने पास है, जैसे दरवाजा घूमता है, या फिर और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये अपने पास पिन सपोर्ट है। अगर इसे बीम में कन्वर्ट करना चाहें तो बीम के एक कॉर्नर पे इस तरह से जो सपोर्ट बने होते हैं, जैसे एक ये पॉइंट है, बी पॉइंट पे बना सकते हैं। लेकिन जो ये, अब ये बीम रोटेट तो कर सकती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डाउनवर्ड नहीं जा सकती है। तो इस तरह के सपोर्ट क्या बोलते हैं, पिन सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। चौथा है अपने पास फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट, तो फिक्स सपोर्ट कौन सा सपोर्ट होता है, जिस बीम में दोनों तरफ जो, जैसे ये फिक्स बीम हो गई, ये बीम हो गई अपने पास, तो बीम में दोनों तरफ, अब ये बीम ना हो तो हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर सकती इधर से, तो इसे क्या बोलते हैं, फिक्स सपोर्ट बोला जाता है। तो इन दोनों को फिक्स सपोर्ट बोला जाता है। टोटल ओवरऑल को क्या बोला जाता है, फिक्स बीम बोला जाता है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और सपोर्ट होता है, इसको भी जान दो, इसको बोला जाता है स्मूथ सरफेस सपोर्ट। स्मूथ सरफेस सपोर्ट का मतलब ये होता है, जैसे कोई एक ये अपने पास बॉडी है और ये सरफेस पर कोई रखी हुई है, तो इसका ये जो सरफेस होगा ये स्मूथ सरफेस होगा। मतलब अगर थोड़ा सा भी इसमें क्या कर दिया जाए, धक्का लगा दिया जाए, तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह के सरफेस को क्या बोलते हैं, स्मूथ सरफेस बोलते हैं। इसमें कोई एक रिएक्शन आएगा, क्योंकि इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड काम करेगा, तो रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा ही आएगा। तो ये अपने पास क्या है, एक बॉडी है, तो ये कोई सरफेस पर ऐसे रखी हुई है। इस सरफेस में फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। एक तरह से स्मूथ सरफेस इसे बोला जाता है, स्मूथ सरफेस बोला जाता है। तो इतने पॉइंट लिख देना, आप काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रही बात किसकी, टाइप ऑफ सपोर्ट की रही बात। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लोड की बात करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लोड। लोड में जैसे पहला अपने पास हो गया पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, इसी को बोला जाता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड को ही क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड बोला जाता है, ठीक है। जैसे कोई एक ये अपने पास बीम है, इसमें सपोर्ट लगे हुए हैं, इस बीम के ऊपर कहीं पे एक लोड आ रहा है, कहीं पर जरूरी नहीं है कि एक ही आए, 2 3 4 कुछ भी आ सकते हैं। तो ये जो लोड आते हैं, डब्ल्यू लोड आ रहा है, तो ये बीम पर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एल लेंथ की अगर लंबाई की बीम है, तो इस तरह के लोड को क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड बोला जाता है या कंसंट्रेटेड लोड बोला जाता है, ठीक है। यहीं पे दूसरा यूनिफॉर्मली, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आप पूरा नाम लिख देता हूं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे कोई एक ये अपने पास बीम है, इस तरह से अगर लोड को इस पूरे बीम में क्या कर दिया जाए, फैला दिया जाए। यल लंबाई की कोई बीम है और कह दिया जाए आपको कि इस तरह से जो बीम में लोड लगे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे अगर मैं कहूं कि इस वाले यूनिफॉर्मली यूडीएल लोड को, ये यूडीएल लोड को आप पॉइंट लोड में बदलो, तो क्या करते हो कि ये जो यूडीएल लोड की इंटेंसिटी होती है, मैं मान लेता हूं इसकी इंटेंसिटी अगर 2 किलो न्यूटन
पर मीटर की है तो लेंथ लंबाई यल है कुछ होगी 10 मीटर अगर है तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये बीम पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें लोड कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे इस पे फिलहाल। लेकिन अगर यूडीएल लोड को हम कन्वर्ट कर दे पॉइंट लोड में तो पॉइंट लोड इस यूडीएल का कहाँ कंसंट्रेट होता है, इसके मिड पर होता है, इसके सीजी पर होता है टोटल इसके लंबाई के। तो इसका लंबाई यल है तो मिड कहाँ पे होगा, यल/2 पे होगा, तो यल/2 पे ये कंसंट्रेट होगा। और कितना होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर पर मीटर है और टोटल लंबाई कितनी है 10 मीटर है, तो 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 का लोड आएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखने बात को। तो बी हो गया, दूसरा लोड हो गया। तीसरा लोड हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूवीएल लोड। ये यूडीएल था, ये यूवीएल है। यूवीएल का मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। यूनिफॉर्मली वेरिंग कैसे बनता है, जैसे ये कोई अपने पास लोड है, जैसे जैसे ये बीम है, जैसे जैसे बीम की लंबाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोड की इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये ट्रायंगल के फॉर्म में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो गया। ठीक है, ये अपने पास ये लंबाई की बीम है, ए है, ये पॉइंट ये बी है। इस तरह के लोड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोला जाता है। एक डी और पढ़ लेना, इस तरह के लोड अगर आपको कहीं नजर आ जाए ये, तो ये क्या कहलाता है, ये मोमेंट लोड कहलाता है। मोमेंट लोड, ये पॉइंट मोमेंट लोड कहलाता है। ठीक है, कौन सा, पॉइंट मोमेंट लोड। किसी बीम में पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मोमेंट आ रहा है तो इसे क्या बोला जाता है, मोमेंट लोड बोला जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन आपको केवल 4-5 ही पढ़ना है। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बीम पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ बीम में पहली बीम आपके पास हो गई कैंटिलीवर बीम। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना बस, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम कैसी होती है, जिसका एक सिरा फिक्स होता है, दूसरा सिरा फ्री होता है। जैसे फिगर में बना रहा हूँ, एक सिरा आपके पास ये फिक्स कर दिया गया है, दूसरा सिरा आपके पास ये फ्री कर दिया गया है, तो ये वाला फिक्स एंड है। ठीक है, अब इसी तरह का फिगर हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन जब आरसीसी पढ़ेंगे तो इस फिगर की ज्योमेट्री थोड़ा सा बदल जाती है, तो वहां पे बताया जाएगा। फिलहाल तो कैंटिलीवर बीम है जिसका वन एंड, जैसे लिखना चाहो इस पे तो फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड, ये बात लिख सकते हो। तो बी पार्ट में दूसरी बीम मैं बताता हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम, एस सिंपली सपोर्टेड बीम, एसएसबी बीम। एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे बनती है, वही एक ये बीम अपने पास है और दो यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दिया गया, दो सपोर्ट लगा दिया गया। ठीक है, तो ये दो सपोर्ट जब यहाँ पे दिखा देंगे इस तरह से जो बीम कन्वर्ट हो जाएगी उसे क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्ट बीम। अब इसको ये कुछ लोग ये दिमाग लगाओगे कि ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग तब कहेंगे, उसका भी एक क्राइटेरिया है कि सपोर्ट से ये कितनी दूरी पर है, सपोर्ट से कितनी दूरी पर है, उसका आईएस कोडल डाटा दूसरा है, तो वो डाटा को जब फिल करेगा इस पैमाने को तब उसे ओवर हैंगिंग कहेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि ओवर हैंगिंग बीम किस प्रकार की बनती है। तो ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया सी में फिक्स बीम। फिक्स बीम कौन सी प्रकार की होती है हमारे पास, जैसे जिसका दोनों सिरा क्या हो, फिक्स हो, उस प्रकार की बीम को क्या बोलते हैं, फिक्स बीम बोलते हैं। ये फिक्स सपोर्ट हो गया, फिक्स सपोर्ट से लगी हुई बीम जो होती है वो फिक्स बीम कहलाती है। ठीक है, जिसके बोथ एंड आर फिक्स हो। कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस को ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस बीम। अब ये कॉन्टिन्यूअस बीम कैसी प्रकार की होती हैं, किस प्रकार की बनती हैं, तो कॉन्टिन्यूअस जो बीम होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, किस प्रकार से बनती हैं, तो कॉन्टिन्यूअस बीम बनती हैं ये जैसे कोई एक ये बीम है अपने पास। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं इधर फिगर बना रहा हूँ, ये कोई बीम है अपने पास, एक सपोर्ट यहाँ पे हो गया, एक सपोर्ट यहाँ पे हो गया, एक सपोर्ट यहाँ पे हो गया, मतलब प्रोवाइडेड मोर देन 2 सपोर्ट, प्रोवाइडेड मोर देन 2 सपोर्ट, मतलब 2 सपोर्ट से जब ज्यादा सपोर्ट लगे होते हैं वो, अब 2 सपोर्ट से ज्यादा का मतलब चाहे 3 हो, चाहे इस पे 4 हो, चाहे इस पे 5 हो, तो उस प्रकार की बीम को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बीम बोलते हैं। जनरली इसमें 2 सपोर्ट से ज्यादा सपोर्ट लगे होते हैं, ध्यान रखना। तो आपको फिगर में केवल 3 सपोर्ट दिखाना है, केवल कितने सपोर्ट दिखाना है, 3 सपोर्ट दिखाना है। तो इस तरह के बीम को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बीम बोलते हैं। ठीक है, एक और बीम मैं बता देता हूं, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, तो ओवर हैंगिंग बीम का मतलब ये होता है कि जैसे अपने पास कोई एक ये बीम है, अपने पास क्या है, कोई एक ये बीम है, ये कोई बीम है। ठीक है, ध्यान रखना, अपने पास ये कोई एक बीम है जिस पर क्या है, सपोर्ट, एक सपोर्ट यहां पर हो गया, दिख रहा होगा, एक सपोर्ट यहां पर हो गया, दूसरा सपोर्ट यहां पर हो गया, तीसरा सपोर्ट एज ए फ्री ऑफ फोकट में इधर लटका हुआ है। फ्री फोकट में क्या है, इधर लटका हुआ है। लटका का मतलब इसे ओवर हैंगिंग बोला जाता है। यहाँ पे आगे कोई सपोर्ट नहीं है। अब उसकी क्या लिमिट होती है,
आगे इसको एक्सपेंड करने की वो आगे चर्चा की जाएगी। जैसे ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, तो बी से सी वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओवरहैंगिंग बोला जाता है। लेकिन ए और बी वाले बीच के पॉइंट को क्या बोलते हैं, एसएसबी बोला जाता है। एसएसबी का मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये टाइप ऑफ जो बीम है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन कैसा है, जिसमें आपको निकालना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शो करना है और फाइंड आउट करना है सब। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का पूछा गया था 2018-19 वाले पेपर में, जाके चेक कर लेना ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट ऑफ द बीम। एक ये अपने पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है जिस पर सारे लोड क्या आ रहे हैं, पॉइंट लोड आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको कह रहा है शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करो। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए आपको, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या करना है मैं बताते जा रहा हूँ। लेकिन सारे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप इसी के जस्ट नीचे ड्रा करोगे, क्योंकि इसी की लाइन को क्या कर लोगे आप, थोड़ा सा क्या कर लोगे, बढ़ा लोगे। थोड़ा सा बढ़ा लोगे सपोर्ट जहां जहां रिएक्शन आ रहा है, इस तरह से एक डॉटेड लाइन खींच लेना और इस डॉटेड लाइन को ऐसे आगे की तरफ क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो बढ़ा लेंगे जब डॉटेड लाइन को, तो ये क्या होगा, अपने पास एक फिगर यहाँ पे जितने सारे, ये पता चलेगा कि इसके जस्ट नीचे शियर फोर्स बना लेना, इसके जस्ट नीचे बेंडिंग मोमेंट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फिगर को देखते हुए रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो रिएक्शन कैलकुलेट करो इस फिगर में देखते हुए। तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये RA है, ये अपने पास RB रिएक्शन है। तो समेशन ऑफ क्या लगा दो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वाला लगा दो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगा देंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए। हॉरिजॉन्टल अपने पास क्या है, अपने पास हॉरिजॉन्टल में समेशन ऑफ सारे फोर्सेस लगा दो। एफ क्या है, या तो वाई को जीरो कर लो, वाई वाले फोर्सेस को जीरो कर लो सारे। तो वाई वाले फोर्सेस अपने पास क्या क्या है, एक RA डाउनवर्ड से है, एक RB है डाउनवर्ड से। तो ध्यान ये रखना है बीम को कैलकुलेशन करते समय कि अपवर्ड वाले फोर्स को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड वाले फोर्सेस को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। ध्यान ये रखना है। तो अपने पास RA प्लस RB इक्वल टू डाउनवर्ड कितने कितने फोर्सेस हैं, एक है 2, एक है 4, एक है 2। तो केवल अपने पास 2 है, 4 है, फिर 2 है। तो कितना हो गया, 4 4 8 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात क्लियर। मोमेंट ले लो किसके अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट। पॉइंट ए के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो मोमेंट यहाँ पे हो गया अपने पास, मोमेंट अबाउट ए पॉइंट। चलो पॉइंट ए के अबाउट हमने मोमेंट ले लिया। तो मोमेंट जब यहाँ पे ले लिया तो यम ए पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हम कैलकुलेशन किधर से करें, बी से करें। तो RB और इंटू जहां से मोमेंट लिए हैं उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल कितनी है, टोटल है 1 2 3 4 मीटर। RB इंटू 4, तो ये हो जाएगा RB इंटू 4। अब बताओ, और नीचे से कोई सपोर्ट है नहीं है, तो ये नीचे वाले को हम पॉजिटिव ले लिए, अप डाउन और ऊपर से जो नीचे आ रहा है तो इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो निगेटिव वाले पक्ष को हम डायरेक्टली इक्वल करके लिखे दे रहे हैं उधर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। RB इंटू 4 कर दिया इक्वल टू, तो RB इंटू 4 इक्वल टू क्या बचा अपने पास, देख लो इधर 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, ए पॉइंट से। तो 2 1 2 3 मीटर है ना। तो 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 3। इसके बाद फोर्स क्या है, इसके बाद 4 है। तो 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 और 2। तो कितना हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2। फिर इसके बाद 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 1। 2 इंटू 1, यहाँ से सॉल्व कर लो। RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 डिवाइड बाई 4, इससे मतलब 4 किलो न्यूटन। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। 8 में से क्या निकल गया, 4 निकल गया। तो RA की वैल्यू हमको पता चल गई 4 किलो न्यूटन। RA और RB की वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होगा कि शियर फोर्स एट बी पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। बी पॉइंट क्या है फिगर में, ध्यान से देखो। बी पॉइंट पर हमें शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बी पॉइंट के राइट साइड जाएं, तो राइट साइड कुछ लोड है नहीं है, तो इसका मतलब राइट साइड में 0 वैल्यू आएगी, बिल्कुल 0 वैल्यू है। लेकिन अगर जस्ट इधर आए, लेफ्ट साइड में ही रहे, तो लेफ्ट साइड में RB एक सपोर्ट रिएक्शन है। तो सपोर्ट रिएक्शन में हमने बताया था कि जो फोर्स अपवर्ड जाएगा उसे प्लस लेंगे और जो फोर्स डाउनवर्ड जाएगा उसे माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपवर्ड केवल रिएक्शन जा रहा है बी पॉइंट पर। तो अपवर्ड रिएक्शन RB की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, तो इसको प्लस लेना है। तो RB शियर फोर्स एट बी पॉइंट पर कितना आ जाएगा, प्लस 4 किलो न्यूटन। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, शियर फोर्स एट ई पॉइंट पर, शियर फोर्स एट ई पॉइंट पर। तो बताओ यहाँ से बी पॉइंट पर लेफ्ट साइड कितना है, तो 4 किलो न्यूटन। तो कोई लोड है यहाँ से ई पॉइंट के राइट साइड तक कोई लोड नहीं है ना, तो 4 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ई पॉइंट के लेफ्ट साइड आओगे, जैसे ही ई पॉइंट के लेफ्ट साइड आओगे या आप राइट साइड, जैसे आप मेजरमेंट करना चाहो, जैसे आप
लेफ्ट राइट कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। मैं लेफ्ट राइट इसलिए बता रहा हूँ अलग अलग करके ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ई पर जब निकालेंगे तो 2 का लोड है, अब 2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो 4 वाले में से क्या कर दें, 2 को क्या कर दें, घटा दें। तो शियर फोर्स एट ई पॉइंट पर हमको पता चल जाएगा। तो ई में क्या हो जाएगा 4 - 2 = 2 किलो न्यूटन। ठीक है, अब अपने पास कितना बचा 2 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स एट डी पॉइंट हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी पॉइंट निकालेंगे यहाँ से। तो डी पॉइंट जब निकालेंगे तो यहाँ तक जो वैल्यू आई थी 2 किलो न्यूटन की आई थी, लेकिन जब यहाँ से यहाँ वैल्यू जाएगी तो इक्वल रहेगी। जैसे फिर इसको क्रॉस करेंगे तो 4 किलो न्यूटन फिर से हमको माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या कर दें, ये जो 2 किलो न्यूटन हमारे पास बचा हुआ है इसमें से क्या घटा दें, 4 घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपकी बार -2 किलो न्यूटन आ जाएगा एट डी पॉइंट पर। एट डी पॉइंट पर क्या आ गया वैल्यू, माइनस में आ गई 2 किलो न्यूटन इधर की तरफ, लेफ्ट साइड में माइनस में आ गई, लेकिन राइट साइड में प्लस में अभी था 2, तो लेफ्ट और साइड 2 वैल्यू बन रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। अब फिर अगर हम डी से सी पॉइंट की तरफ जाएं तो सी पर अगर वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सी के लेफ्ट साइड में हमें वैल्यू चाहिए राइट साइड में, तो जो यहाँ से निकल के आई थी वही रहेगी। यहाँ पे 2 किलो न्यूटन है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, शियर फोर्स एट सी पॉइंट। तो सी पॉइंट में क्या हो जाएगा -2 और फिर -2 का एक लोड है तो -4 किलो न्यूटन, ध्यान रखना। अब -4 किलो न्यूटन सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी आ गया। तो जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर रिएक्शन मिल रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस की तरफ है। तो यहाँ पे शियर फोर्स एट कहाँ पर, ए पॉइंट पर। तो शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर ये -4 हो गया, +4 हो गया, 0 किलो न्यूटन। ठीक है, 0 किलो न्यूटन आ गया। अब इन सारे डाटा को हम क्या कर दें, यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। तो एक हम इसी के साथ एक लाइन बना लेते हैं, ये अपने पास एक लाइन हो गई, ठीक है, जिसमें हमको शियर फोर्स ड्रा करना है। तो बी पॉइंट पर कितनी वैल्यू आई थी, 4 किलो न्यूटन आई थी, तो एक मानक के आधार पर ये हो गया 4 किलो न्यूटन का पॉइंट। ठीक है, इसके बाद ई पॉइंट पर कितना वैल्यू आया था, 2 किलो न्यूटन, तो ये 4 है तो ये 2 इसका हाफ कर दो, यहाँ पे ये 2 किलो न्यूटन का हो गया। ठीक है, इसके बाद डी पॉइंट पर कितनी वैल्यू आई थी, -2 आई थी, ये +2 है क्योंकि लाइन की ये ऊपर है। तो अब डी पॉइंट पर यहीं पे -2 आई है वैल्यू, ये वैल्यू -2 आई है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सी पॉइंट पर -4 वैल्यू आई है, तो ये -4 चलो हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जस्ट यहाँ पे चले आए, यहाँ से फिर वैल्यू 0 पे चली गई है, तो ये वैल्यू 0 पे चले। अब इसको मिला दो, स्ट्रेट लाइन क्यों मिला रहे हैं, ध्यान रखना, जब भी पॉइंट लोड हो तो कैसे मिलाओगे, स्ट्रेट मिलाओगे। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो तो कैसे मिलाओगे आप, इसको ऐसे मिला दो, ये लो, तो ये बन गया अपने पास क्या, शियर फोर्स डायग्राम। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसको भी ऐसे मिला दो, तो ये अपने पास क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम हो गया। ठीक है, ये SFD डायग्राम होगा, किसके लिए, इस वाले फिगर के लिए अपने पास। ठोस उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट यानी कि यहाँ पे BMD बनाएंगे। तो BMD के लिए पहले डाटा तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो BMD के लिए हम सबसे पहले डाटा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए एक बात बताओ, बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करें 0 आएगा। बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर को देख के बताओ, क्या बी पॉइंट पे अगर हम कहें कि ये हो गया अपने पास फोर्स, अब बी ही पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो बी पॉइंट पर ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि इसकी वैल्यू तो 0 है, तो चलो फोर्स तो है अपने पास आरबी, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू जब 0 है तो टोटल क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी, नहीं 0 हो जाएगी। तो एट बी पॉइंट पर 0 हो गई। लेकिन अगर हम कहें ई पॉइंट पर बताओ, तो ये वाला ई पॉइंट है अपने पास, ठीक है ध्यान से समझो। तो बी पॉइंट पे फोर्स ये रहा रिएक्शन वाला, अब ई पॉइंट पे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने मीटर है, 1 मीटर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मीटर, 1 मीटर, यानी कि रिएक्शन आरबी कितना था, 4 आया था, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसका मतलब ई पॉइंट पर, जस्ट ई पॉइंट पर कितना मोमेंट आएगा, 4 × 1, तो 4 किलो न्यूटन मीटर आएगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करते जाओ, मोमेंट एट बी पर कितना, 0, मोमेंट एट ई पर कितना, ये हो जाएगा रिएक्शन आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मीटर है, 1 है, ये कितना हो जाएगा, रिएक्शन अपने पास कितना था, 4 × 1 = 4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 4 किलो न्यूटन मीटर। अब मोमेंट एट पॉइंट डी पर, तो मोमेंट डी पर निकालो। तो देखो यहाँ पे मोमेंट अब की बार हम डी पे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखना फिगर मोमेंट एट डी पे निकालना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक, डी तक।
तो कितने मीटर है, 1 मीटर 2 मीटर, तो RB इंटू 4 मीटर, ये प्लस में है क्योंकि ये अपवर्ड है। अब डाउनवर्ड भी एक है ई पर, तो डाउनवर्ड पे लोड 2 है और जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है, तो डाउनवर्ड वाले को घटा दें और अपवर्ड वाले को क्या कर दें, प्लस में रहेगा, और डाउनवर्ड वाले को अपवर्ड वाले से क्या कर दें, घटा दें। तो वही चीज तो लिखना है कहाँ पर, डी पॉइंट पर। तो डी पॉइंट पर मोमेंट जब निकालेंगे तो 4 इंटू 2 ये अपवर्ड की डायरेक्शन में है, माइनस कर दें ऊपर से जो आ रहा है 2 इंटू 1 क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2 क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ तक की, डी तक की। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आएगा 6.0 किलो न्यूटन मीटर। अब यम एट पॉइंट सी पर निकालना है, मोमेंट एट पॉइंट सी पर निकालना है। तो यहाँ पे फिगर देख के फिर बताओ, सी पॉइंट पर हमें निकालना है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं यहीं से जहां से स्टार्ट किए थे। तो आरबी इंटू सी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 2 3, आपकी बार आरबी इंटू 3 मीटर। अब फिर एक लोड पड़ जा रहा है, इसको क्या करना है, घटाना है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 2 मीटर, फिर 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 1 मीटर। तो एक बार इसको घटाना है, एक बार इसको घटाना है। तो ध्यान रखना हमने क्या कहा, आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की 3 थी, -2 इंटू 2 एक लोड था, फिर -4 इंटू 1 एक लोड था। तो जब आप इसको आरबी की वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, इसको कैलकुलेट कर लेना। तो इसको जब कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 -2 2 जा 4 -4, तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा 4 किलो न्यूटन मीटर। ये अपने पास वैल्यू आ गई कितना, सी पॉइंट पर। अब हमें निकालना है यम एट ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर निकालने के लिए फिर से वहीं से प्रक्रिया, तो आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस -2 इंटू 3 अब की बार डिस्टेंस, -4 इंटू 2 डिस्टेंस, -2 इंटू 1 डिस्टेंस। ध्यान रखना इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा। 0 से ये पता चल गया कि अगर हम इधर से चलें, ए से पॉइंट से चलें, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अपने पास 0 है। तो ध्यान ये रखना हमेशा सपोर्ट पर, दोनों ही सपोर्ट पर क्या आती है, मोमेंट की वैल्यू 0 आती है। तो इससे अगर आपका कैलकुलेशन में 0 ना आए तो समझ लेना कि आपने कहीं क्या किया है, गलती किया है। अब इसको ड्रा कर लो यार, इसको जब ड्रा करोगे तो यहाँ पे जो दोनों सपोर्ट पर वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, यहाँ पे वैल्यू कितना आई थी, 4 आई थी, यहाँ पे वैल्यू कितना आई थी, डी पॉइंट पर आई थी 6 आई थी, फिर वैल्यू यहाँ पे कितना आई थी, 4 आई थी, फिर वैल्यू यहाँ पे कितना आया था, 0 आया था। अब इन सबको मिला दो, स्ट्रेट लाइन से क्यों मिलाएंगे, अभी एक फंडा बताता हूं मैं। इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसको हमने ऐसे मिला दिया, तो ये अपने पास स्ट्रेट लाइन से मिलाना, पटरी से मिला लेना तो इसके लगा के, तो ये अपने पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिक क्वेश्चन था इसलिए हमने थोड़ा टाइम से और पूरी ईमानदारी से इसको बेसिक से बताया है, ताकि जो पहली बार देख रहे होंगे, जो डिप्लोमा होल्डर नहीं है, वो लेक्चर को अगर देखेंगे तो उनके समझ में आना चाहिए। जो डिप्लोमा होल्डर है वो तो समझ जाएगा कि यार क्या पका रहे हैं सर, ठीक है। तो ये था अपने पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक। तो ये इस तरह से सारा कैलकुलेशन हम करेंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था, 10 नंबर का था। पूरे 10 मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप पूरा कंप्लीट ये फिगर बनाओगे, तभी आपको 10 नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता। तो अगले वीडियो में हम कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे। ये तो यहाँ पे पॉइंट लोड था। अब ध्यान ये रखना, एक ट्रिक मैं बता देता हूँ यहाँ पे नीचे। ट्रिक ये है अपने पास कि अगर आपके पास कहीं पर पॉइंट लोड आ रहा हो, ठीक है, तो पॉइंट लोड में बेंडिंग मोमेंट जो बनता है वो कैसा बनता है, उसमें इंक्लाइंड लाइन रहती है। उसमें कैसी लाइन रहती है, इंक्लाइन लाइन रहती है। लेकिन अगर आपके पास कोई बीम यूडियल है तो उसमें जो बेंडिंग मोमेंट बनता है वो कैसा बनता है, बेंडिंग मोमेंट वो पैराबोलिक फॉर्म में ऐसे कुछ बनता है, पैराबोलिक फॉर्म में बनता है। मैं ये बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों केस में बेंडिंग मोमेंट की मैं बात किया हूँ। अगर यही केस में हम शियर फोर्स की बात करें तो शियर फोर्स कैसा बनता है, जब पॉइंट लोड आता है तो उस समय शियर फोर्स की लाइन एकदम स्ट्रेट होती है, इस तरह से एकदम स्ट्रेट होती है। लेकिन अगर यहीं आपके पास यूडियल हो और आपसे कहें शियर फोर्स कैसा बनेगा, तो उस केस में शियर फोर्स कैसा बनेगा, पैराबोलिक ना बन के इंक्लाइंड लाइन बनती है। ये इंक्लाइंड लाइन बनती है इस तरह से, इंक्लाइंड लाइन। अब ये इंक्लाइंड लाइन चाहे घटते से बढ़ते हो चाहे बढ़ते से घटते हो, ठीक है, ये डिपेंड करेगा उसके डाटा के ऊपर। तो ये ट्रिक के माध्यम से याद रखना, अगर फिगर भूल भी जाता है तो इसके माध्यम से हम क्या करें, उसको बना सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, नमस्कार।